एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो अभी मैं हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। मैं हूँ पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो सपना के ऊपर होने वाला है। तो अभी मैं सपना की ही एक वीडियो अपलोड करने वाली थी जो कि मैंने ऑलरेडी बना ली थी, बट अभी मैं सपना की लाइव देख रही थी। जब मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही थी तो मैं सपना की लाइव देख रही थी। तो यहाँ पे सपना लाइव आई थी। उन्होंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोले हैं कि मैं लाइव आऊँगी, लाइव आकर मैं अपना जो पक्ष है वो मैं रखूँगी और सारी बातें जो है वो मैं बताऊँगी। और सपना ने बहुत सारे शॉकिंग खुलासे जो है वो किए हैं। सूरज के बारे में भी बताया है, राजवीर के बारे में बताया है, अपने सास ससुर के बारे में बताया है, ससुराल वालों के बारे में बताया है और बहुत सारी चीज़ें। अंशु क्यों गई, किस लिए गई, तो वो सारी चीज़ें भी बताया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सपना ने बताया है, और सपना पे ये क्लेम लगाए गए थे कि आखिर सपना ने ये रिकॉर्डिंग क्यों सुनाई लोगों को जो इंसानी दुनिया में नहीं है, और उसका जो रिकॉर्डिंग है अब ये रिकॉर्डिंग सुनाने का क्या मतलब बनता है, क्यों आप ये रिकॉर्डिंग सुनाई। तो उस पर सपना ने बताया कि आए दिन उसके जो ससुर जी हैं वो ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद वो सपना को और उनकी मम्मी को गालियां बकते हैं कि तू झूठी, तेरी माँ झूठी, तू ये है, तू वो है, तू यूट्यूब पे आके झूठ झूठ बोलती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ये सारी तमाम बातें। तो कोई भी इंसान हर रोज वो चीज़ें सुन सुन के पक जाएगा। तो उन्होंने आपस में दोनों साइड से बातें हुई होंगी कि मैंने ऐसा क्या झूठ बोला है, मैं झूठी हूँ, और जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी क्या वो सही हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो उन्होंने बोला मेरे पास प्रूफ है, मैं डाल दूँ। तो उन्होंने बोला चल डाल दे तू प्रूफ। तो फिर सपना ने उस हीट ऑफ द मोमेंट में वो प्रूफ डाल दिए। तो मुझे ये चीज़ें सपना ने बताई। फिर सपना ने बताया कि किस तरीके से सपना ने घर छोड़ा, क्योंकि सपना को आए दिन उस घर में आए दिन उस घर में ह्यूमिलेट फील कराया जाता था उसको। अपशगुनी मेरे 2 बेटे खा गए, मेरा वंश खत्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे 2 बेटे। तो बेटे सिर्फ आपके नहीं गए हैं, ये बातें सच है। और जो हुई है, जो कुदरत का कहर आपके परिवार पे टूटा है, वो भगवान न करे दुश्मन के घर में भी वो कहर टूटे, या किसी के साथ भी ऐसा हो जो आपके साथ हुआ है। आप तो सिर्फ आपके 2 बेटे नहीं, सपना के भी 2 पति खत्म हुए, सपना की सास के 2 बार दामाद खत्म हुए। कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे देखना नहीं चाहेगी जिस रूप में वो खुद है। वो समझ रही है, वो जान रही है कि जिस रूप में मैं हूँ, और अपनी बेटी को वो देखना वो बहुत ही ज़्यादा मौत से भी बदतर सिचुएशन हो जाती है। और ये दोनों ही पेरेंट्स की हालात है। सिर्फ एक साइड हम कहेंगे कि इनके तो 2 बेटे हैं, तो एक माँ के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं है। और रही बात सपना की, तो सपना की तो पूरी दुनिया ही अंधेरे में आ गई। सपना से आज भी ये बातें बोली गई थी कि शादी कर लो, तो सपना ने साफ बोला है कि ये चीज़ें तो ज़िंदगी में नहीं होंगी, कि मैं अब शादी कर लूँगी, तीसरी बार शादी कर लूँगी, ये चीज़ें तो ज़िंदगी में नहीं होंगी। क्योंकि ये चीज़ें हिम्मत भी नहीं होगी अब सपना की, क्योंकि इतने कम एज में सपना ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस कर ली है। सपना ने बताया कि 18 साल की एज में उसकी शादी हुई थी, जो कि उनके पेरेंट्स की गलती थी। और देखो, माँ बाप देखते हैं कि अच्छा घर है, परिवार है, तो अपनी बेटी की शादी, लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, बेटी भी खूबसूरत है, तो वो शादी कर देते हैं। माँ बाप अच्छे फ्यूचर के लिए शादी करते हैं, लेकिन बेटी की किस्मत में आगे क्या लिखा है वो तो भगवान ही जानते, कोई भी बंदा नहीं जानता। ना तो वो माँ बाप जानते होंगे कि मैं जिस बेटी को इतने अरमान से शादी ब्याह कर रही हूँ, जिस बहू को मैं लेकर आऊँगी, उस बहू को मुझे इस रूप में देखना पड़ेगा, वो चीज़ें माँ बाप भी नहीं चाहेंगे। दुनिया में कोई भी ये चीज़ सोच भी नहीं सकता है जो चीज़ें सपना के और उनकी फैमिली के साथ हुई है। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो, और उनको हर वक्त इस तरीके से जलील करना। सपना देखो सब चीज़ समझती, वो कोई बेचारी नहीं है।
आप ये कहोगे कि वो खूंटे से बंधी गाय है कि उसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, हाँ वो हाँ कर रही है, आपका दिल रखने के लिए कर रही है, लेकिन वो चीज़ें समझ रही है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। भी लोगों के नजरें पड़ती, उसको भी फील होता है, पर वो आपका दिल रखने के लिए अगर हाँ में हाँ कह रही है तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ रही है। उसके बाद समझते हुए पे भी इतना बड़ा दिल दिखाना कि चलो ठीक है, चलो ठीक है, आज नहीं तो कल इनको समझ में आ जाएगी, आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी। पर वो चीज़ें सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो लास्ट में उसका जो एक सपोर्ट सिस्टम था अंशु, उसको भी उस घर से निकाल दिया गया कि तू अब अपने घर जा, अब हम तेरा कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तू अब अपने घर जा, जो भी तेरी वजह से इसका सह बढ़ रहा है, तू ऊपर नहीं जाएगी, तू नीचे नहीं जाएगी। मतलब उसका भी जीना हराम किया हुआ था सपना के अकॉर्डिंग। तो अगर एक लड़की को, और वो सब कुछ देख रही है, उसके भी पेरेंट्स आए उसको लेकर चले गए, अब सपना के पास कोई भी रास्ता नहीं था कुछ भी। और एक चीज जो मुझे अब जाके पता चली आज के लाइव में कि सपना खाना भी अलग बना रही थी। एक घर में रह के वो अपना राशन पानी, अपना बर्तन भांडा अलग करके वो अपना खाना खुद से बना रही थी, क्योंकि जब वो बीमार पड़ रही थी तो उसको कोई खाने को पूछने आने वाले लोग नहीं थे कि वो एक बार पूछ ले कि तूने खाया या नहीं खाया, तेरी तबीयत कैसी है, तू सही है या नहीं है। फिर हम देखो उनका जो दुख है, हम उनके दुख में हम नहीं बोल सकते हैं कि आपका दुख कम है या आपका दर्द कम है। आखिर वो सपना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे वो वही जाने, लेकिन दुख दोनों का था तो दोनों को ही बांटना चाहिए था। दुख ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा दुख है तो तुम अपने हाल पे रहो, लेकिन मेरा हाय मेरा दुख, हाय मेरा दुख, नहीं, ऐसे नहीं होता। दुख है, भगवान ने दिया है दुख, और आप दोनों को ही दुख मिला था तो दोनों मिल के एक दूसरे के आंसू पोंछते, दोनों मिल के एक दूसरे का दुख बांटते। पर एक आपका दुख और सामने वाला का दुख कुछ नहीं, तो ऐसा तो नहीं होता। और एक घर में अलग खाना बनाना वो कितना तकलीफ दे होगा, कितना कष्टजनक होगा कि एक ही घर में रह के बहू अलग खाना बना रही है, सास अलग खाना बना रहे हैं। तो ये एटीट्यूड नहीं तो और क्या है, ये घमंड नहीं तो और क्या है। तो इस तरीके की चीजें मुझे पता चली, जो कि मुझे काफी ज्यादा शॉकिंग लगा जब मैंने ये चीजें सुनी कि खाना अलग क्यों बन रहा था। बीच में उन्होंने बोला कि बीच में खाना एक साथ ही बनता था, लेकिन जब इनके फैमिली के तरफ से या फिर कोई आते थे तो उनका जो एटीट्यूड है वो अलग व्यवहार हो जाता था। बीच में इनकी कोई बहन आई थी जो कि अभी भी साथ में ही थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि तब जो भी आए थे उनके साथ जब खाना उनको ना ही पूछा गया, ना ही कोई रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं, तो इसके लिए उन्होंने फिर से राशन वगैरह मंगवाया और अपना खाना फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके का अगर व्यवहार हो रहा है आपके साथ और आए दिन आप उस घर में रह के घुट रहे हो, मर रहे हो, आप अपना वजूद खो रहे हो, आप सामने वाले को खुश करने के लिए आप अपने पाँव नहीं बाहर निकाल रहे हो कि अगर मेरे पाँव बाहर निकालने से उनको तकलीफ होगी, आप अपनी खुशियों को, अपनी दर्द को बढ़ा रहे हो और सामने वाला आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो लोग कहते हैं कि बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करने से क्या होता है कि बर्दाश्त करते करते आपकी बॉडी बर्दाश्त करती रहती है। आप यहाँ से बर्दाश्त करते रहते हो, आप यहाँ से बर्दाश्त करते हो, तो वो आपकी बॉडी जो है वो करती रहती है, लेकिन एक ही बार वो जो बॉडी है वो आपको पटक देती है। और सपना को एंजाइटी है, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जितनी कम एज में सपना के साथ जो चीज़ें हुई है वो किसी के लिए भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं। फिर भी वो लड़की उठी है, खड़ी है और इतना कुछ झेल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपना घर परिवार हो, और दोनों जगह वो लड़की झेल रही है। तो हैट्स ऑफ है सपना को कि वो वही है जो इतना झेल रही है। अदरवाइज मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती, कभी के टूट के भी खड़ गई होती। और इतने सारे लोगों को उन पे सारी चीज़ों का जवाब देना। तो सपना ने अगर इतना सब कुछ सहते हुए
अगर घर से अपना पाँव निकाला है और जिस घर में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप जिंदा हो या मर रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो उस घर में रहने का मेरे ख्याल से कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। तब जब आपको सामने वाला आपको 1% का भी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपको भी वहाँ पे रहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और सपना का जो डिसीजन था घर छोड़कर आने का, वो बहुत अच्छा था। सपना ने बताया कि वो उसके जो पिताजी थे उन्होंने 15-16 लाख रुपए उनकी शादी में खर्चे किए, दहेज वगैरह कैश उस सब दिया गया। उसके बाद बात करें कि सपना की प्रॉपर्टी का, तो बहुत ही स्मार्ट गेम खेला गया वो उनके ससुर जी की तरफ से। क्योंकि लोग देखो, एक जब इंसान टूटता है ना, और जब किसी के घर में ऐसा कुछ होता है, तो लोग ना, परिवार वाले हैं, आस पड़ोस वाले, दुनिया जहान वाले, वो झपट्टा मारते हैं और वो लोग माइंड वॉश भी करते हैं कि ज़रूरत नहीं है ये करने की, ये सही नहीं है। तो ठीक है, आप अपने अंदर में चीज़ों को रखो। अरे वो तो बहू है, कल को आप बहू को ज़्यादा छूट मत दो। वैसे ही सोशल मीडिया पे है तो बहुत सारी ऐसी तमाम बातें जो है वो आपके आसपास के भी लोग जो है वो आपके दिमाग में भरते हैं। और अब ये आसपास के लोगों का दिमाग में भरा हुआ चीज़ था या फिर उनके ससुर जी का खुद ही इतना दिमाग चला, क्योंकि सपना के अकॉर्डिंग उनके जो ससुर जी थे वो टीचर हैं और उनका सूरज और राजवीर दोनों ने ही जिम भी खोला था। उसके बाद इनका जो फार्म है उससे भी कुछ ना कुछ अर्निंग आती है, तो बाकी सारी चीज़ें होती है। लेकिन सपना के हाथ में क्या आता है, कुछ भी नहीं। वो वहाँ के बारे में पूछती भी है तो वहाँ पे यही बताया जाता है जिम नहीं चल रहा है, तो नहीं, खेती भी अच्छी नहीं चली, पहले तो अच्छे फसल होते थे, अब तो खेती भी नहीं चलती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें मतलब कि सपना को उस चीज़ से बहला दिया जाता है। यहाँ तक कि राजवीर के डेथ सर्टिफिकेट पे भी सपना का कोई भी नाम नहीं था। तो सपना के द्वारा पूछे जाने पे बोला कि नहीं, पत्नी का इसमें क्या है, पत्नी का इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन जब सपना ने बोला तो हाँ एक कॉलम तो है, तो हाँ पत्नी का भी है, तो ऐसा कुछ। तो हर जगह से स्टार्टिंग से ही ये प्लानिंग कर ली गई थी कि सपना को साइड किया जाए और जो भी उनके जो घर के जो ओनर हैं वो उनके ससुर जी ही रहे। उनकी जो भी है बेटे के जाने के बाद जो भी बेनिफिट होंगे या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो उसके ओनर जो है वो ससुर जी रहे। सपना जो है वो एकदम बेचारी लाचार सी बहू बन के, मतलब कि जब इसकी लाइफ ख़त्म ही हो गई है तो वो अपनी हार मान के अपनी लाइफ को ख़त्म करके बस वो बोले जैसे घुमाए जैसे नचाए वो नाचे, बस इतना ही चाहते थे। उसके बाद सपना ने ये भी बोला कि अगर मैं इतनी बुरी होती, अगर मुझे यही सब करना रहता, उनको परेशान करना रहता, तो बहुत मतलब कि कोई जो होंगे वो उन्होंने सपना के ऊपर। उसके बाद सपना ने ये बोला कि अगर मैं इतनी ही बुरी रहती तो उन पे किसी ने केस कर दिया था सपना के बिहाफ पे कि सपना के जो सास ससुर है वो सपना को परेशान करते हैं। तो सपना ने बोला मैं खुद गई, मैंने बोला नहीं मेरे सास ससुर मुझे परेशान नहीं करते हैं, जिसके कारण ये बोला गया कि आपको थाने आकर बोलना पड़ेगा। फिर इन्होंने उनको समझाया और बोला नहीं मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो कोई भी आकर कुछ भी बोल देगा तो मैं बार बार थोड़ी ना थाने जाती फिरूंगी। फिर उन्होंने वीडियो डाल दिया कि मेरे बिहाफ पे कोई भी केस या फिर लीगल ना जाए, क्योंकि सपना का कहना है कि मैं नहीं चाहती उनको परेशानी में डालना और चीज़ें जितने प्यार से हो जाए उतना अच्छा है। वो प्यार से सारी चीज़ें कर ले मान ले तो बहुत अच्छा है। नहीं तो देखो आजकल कानून क्या है, कायदे क्या है वो हर किसी को पता होता है। ये चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आजकल हर किसी को जो लॉ है बहुओं को परेशान करने पे या फिर जो चीज़ें हैं अब भी अगर सपना चाहे तो सपना यूं करके अपना हक ले सकती है। लेकिन वो अभी चीज़ों को छोड़ रही है कि जाने दो, होगा क्या कोई बात नहीं, ठीक है जो है सब सही है, मुझे अभी सुकून दे दो, ऐसा वो सोच रही है। लेकिन आज अगर वो लेने पे उतारू हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर उनको परेशान करना रहेगा तो वो डेफिनेटली अपने सास ससुर को चाहे तो वो अच्छे से परेशान कर सकती है। उसके पास सपना ने क्योंकि खुद ही बोला कि
जब किसी भी इंसान के साथ चीज़ें होती जाती हैं और बार बार होती हैं, तो इंसान अपने लिए प्रूफ रखने लगता है। और सपना ने भी प्रूफ्स रखने स्टार्ट कर दिए थे कि, और ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात है कि तुमने कॉल रिकॉर्डिंग क्यों रखा और कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन कर लिया, तो उस पर भी सपना ने यही जवाब दिया कि बहुत बार चीज़ें ऐसी हुई होंगी, तब मुझे ऐसा हुआ होगा ना कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग मतलब कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं कर लूँ, प्रूफ्स रख लूँ, ताकि मुझे आगे चल के इन चीज़ों के लिए किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। तो और उसके बाद सपना से ये भी पूछा जा रहा था कि अंशु से बात होती है या नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, अंशु से मेरी बात होती है और मैंने अंशु के पापा को जाते वक्त बोला था कि भेज मतलब कि अपने पास रखने के लिए या फिर मिलने जुलने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने हाँ बोला था, लेकिन वो नहीं भेजेंगे क्योंकि उस साइड जो उसके सास ससुर हैं उस साइड उनके ज़्यादा ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ये वाला भी क्लिप सपना के पास कैसे आया, स्कूटी पूजा वाला, तो उन्होंने बोला कि सपना का ये जो व्हाट्सएप है वो अंशु का है और ये लिंक हो रखा है, जिसके कारण ये जो व्हाट्सएप का जो वीडियो है वो आ गया है अंशु के पास। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बीच में अंशु का कॉल भी आया था जिस पे सपना ने बोला कि मैं अभी लाइव आई हूँ तो मैं बाद में बात करूँगी। तो बाकी सारी तमाम चीज़ों का जो है वो सपना जवाब दे रही थी। उन्होंने बोला है कि मैं और भी बातें हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पे लेकर आऊँगी, मैं आप लोगों के सामने बात रखूँगी। और रही बात मेरे सास ससुर की, तो आपको सिर्फ मेरा पक्ष मत सुनना। मैं कभी जाऊँगी तो मैं ऐसे करके उनके सामने लाइव लगा दूँगी, वो लाइव में आकर अपनी बातें रख देंगे, या फिर अंशु का चैनल है, अंशु के चैनल के थ्रू वो अपनी बातें रख सकते हैं, पर वो नहीं रख रहे हैं क्योंकि उनको पता है और उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं कैसी हूँ क्या हूँ, वो लाइव में आकर आपको अपना पक्ष रख देंगे। क्योंकि हो सकता है वीडियो तो कट हो जाएगी पर लाइव तो कट नहीं होगी, तो उनको जो भी बोलना होगा वो बोल देंगे। तो जितने भी सवाल सपना से किए जा रहे थे उन सब का सपना जवाब दे रही थी। पर वहीं एक रिएक्शन चैनल, जब सपना ने पहली बार ये कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी अपना जो मारपीट वाली, तो उस पर किसी ने बोला था कि सूरज नशेड़ी है, गंजेड़ी है, ये ऐसा है वैसा है। तो उस पर सपना ने बोला नहीं, ड्रिंक सिर्फ मेरे ससुर जी करते हैं और सूरज जी और राजवीर जी ये सब नहीं करते थे। और यही सारी चीज़ें हैं। सपना ने बोला कि मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपनी बेटियों को बड़ा कर लूँ, पाल पोस लूँ, अपने घर का रेंट भर लूँ, फ्यूचर में एक अपना खुद का घर ले लूँ। और मेरे जो पैसे लगे हैं, क्योंकि मुझसे बेटा बेटा कह के मुझसे पैसे लिए गए थे जो कि मेरे नाम पे प्लॉट थे, पर जब और उस प्लॉट में मेरे ही पैसे सबसे ज़्यादा लगे हैं, तो जब मेरे पैसे लगे हैं और मुझे अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पैसे जो है वो उनसे लूँगी, डेफिनेटली लूँगी, वो मेरे हक के पैसे हैं। तो यही सारी बातें सपना ने बताया। तो अभी हमें सपना को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और उनको बस इतना कहना चाहिए, तुम जो कर रही हो करो, अपना और अपनी बच्चियों का ख्याल रखो। सपना ने ये भी बोला कि रात रात भर नींद नहीं आती। किसी भी लड़की के लिए ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि एक रात के लिए पति अगर घर से बाहर चला जाता है तो एक पत्नी को नींद नहीं आती है। उसका पति चला गया, उसका घर संसार, जिस घर में वो इतने सालों से सो रही थी, घर संसार, उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं अचानक से, तो उसको नींद कहाँ से आएगी। उसको आगे का सोच के घबराहट होता हुआ, डर लगता होगा कि कैसे आगे मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करूँगी, कैसे मैं आगे करूँगी। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके अंतर मन में उथल पुथल चल रही होंगी। तो हमें अभी उसे उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए कि तुम जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बस यही हम उसके लिए कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन, तब तक के लिए बाय।